हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू झारखंड परीक्षा झारखंड जीएस इन वन शॉट। इसमें झारखंड सामान्य अध्ययन को संक्षिप्त तरीके से पढ़ाया जा रहा है। वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कराए जा रहे हैं जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। कम समय में झारखंड जीएस को कंप्लीट करने का ये बेहतरीन तरीका है। पेड क्लासेस का ही पार्ट है, लेकिन कंप्लीट सीरीज को यूट्यूब पर भी अपलोड किया जा रहा है। ओके, डेली बेसिस पर ये होता है। इसका पीडीएफ आप हमारे ऐप या फिर टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। रिवीजन के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है इसका पीडीएफ। तो ये 6th लेक्चर है, झारखंड का प्रशासनिक विभाजन, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ झारखंड। तो इसमें हम लोग प्रखंड, अनुमंडल और प्रमंडल के बारे में पढ़ने वाले हैं। झारखंड में कितने प्रमंडल हैं? झारखंड में 5 प्रमंडल हैं। ओके, देखिए ये जो है आपको पता होना चाहिए कि झारखंड का कौन सा डिस्ट्रिक्ट किस जगह पर है, वो किस प्रमंडल में आता है, कौन सा प्रमंडल किस लोकेशन पर है। ओके, तो एक हम लोग रफली इसको जो है स्केच करते हैं और देखते हैं कि कौन सा प्रमंडल या फिर प्रखंड जो है किस किस जगह में है। हो सके तो मेरे साथ आप ड्रॉ कीजिए। सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रमंडल कितने हैं। टोटल 5 हैं। ठीक है, 5 प्रमंडल हैं। तो इधर क्या हो जाता है? इधर हो जाता है पलामू प्रमंडल। ओके, ये हो गया पलामू प्रमंडल। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है उत्तरी छोटा नागपुर। उत्तरी छोटा नागपुर। ठीक इसके नीचे क्या है? दक्षिण छोटा नागपुर। दक्षिण छोटा नागपुर। इसके बगल में क्या है? इसके बगल में है कोल्हान प्रमंडल। इसके बगल में कोल्हान प्रमंडल। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है संथाल परगना। संथाल परगना। तो ये झारखंड के 5 प्रमंडल हैं। ओके, और अगर डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए, डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो अब एक एक करके हम लोग प्रमंडल को जो है, प्रमंडल में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं उसको देखेंगे। ठीक है, तो ये क्या था? ये था पलामू प्रमंडल। इसमें डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा सबसे पहले यहाँ पर पलामू, इसके लेफ्ट साइड में है गढ़वा, और इन दोनों के नीचे क्या है? लातेहार। ये हो गया 3 डिस्ट्रिक्ट पलामू प्रमंडल का। ओके, फिर क्या है? उत्तरी छोटा नागपुर। उत्तरी छोटा नागपुर, नॉर्थ छोटा नागपुर। कैसे स्टार्ट होगा? ये स्टार्ट होगा चतरा से। चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, ये 4 ऊपर हो गया। ठीक इसके नीचे 3 डिस्ट्रिक्ट जो बच जाता है, कौन कौन सा? धनबाद, बोकारो और रामगढ़। टोटल कितने हो गए? 7। 7 डिस्ट्रिक्ट हो गए उत्तरी छोटा नागपुर के। ओके, इसके नीचे क्या है? इसके नीचे है साउथ छोटा नागपुर, दक्षिण छोटा नागपुर। कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट होगा? यहाँ पर रांची, रांची के ठीक नीचे है खूंटी। ओके, रांची, रांची के ठीक नीचे खूंटी हो गया। फिर लोहरदग्गा, गुमला और सिमडेगा। ओके, यहाँ पर क्या है? कोल्हान। ये हो गया कोल्हान प्रमंडल। इसमें डिस्ट्रिक्ट कैसे हैं? ये पश्चिम सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और ये पूर्वी सिंहभूम। ओके, इसके ऊपर क्या है? इसके ऊपर है संथाल परगना। संथाल परगना, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कैसे है? यहाँ पर जो है बीच में दुमका होता है, बीच में दुमका, इसके लेफ्ट साइड देवघर और नीचे जामताड़ा, इसके राइट साइड गोड्डा और ठीक इसके नीचे पाकुड़, और सबसे अंत में साहेबगंज। सबसे अंत में साहेबगंज। तो ये 6 डिस्ट्रिक्ट हो गया संथाल परगना का, 3 कोल्हान का, 5 साउथ छोटा नागपुर, 7 नॉर्थ छोटा नागपुर और 3 पलामू प्रमंडल। तो ये रफ आइडिया होना चाहिए। ठीक है, ये रफ आइडिया हो जाएगा तो आप मैप में भी इसको जो है सेट कर पाएंगे। मैप जो है टाइम लगेगा, लेकिन रफली जो है आप बना पाएंगे। ओके, चलिए अब जो है हम लोग इसमें आते हैं। तो झारखंड में कितने प्रमंडल हैं? 5 प्रमंडल हैं। ओके, पलामू, साउथ छोटा नागपुर, कोल्हान, नॉर्थ छोटा नागपुर, संथाल परगना। क्लियर? अब ये 5 प्रमंडल के बारे में एक एक करके हम लोग देखेंगे। देखिए, जब हम लोग डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, जैसे कि धनबाद है, एग्जाम्पल ले रहे हैं धनबाद।
ओके, तो दो तरह का हेड होता है, एक प्रशासनिक और एक पुलिस। प्रशासनिक और पुलिस, ठीक है। मतलब यहां पर बात हो रही है डिस्ट्रिक्ट की, ठीक है। तो जो प्रशासनिक हेड होता है वो कौन होता है? डिप्टी कमिश्नर। झारखंड में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं होता है, डिप्टी कमिश्नर होता है। ओके, डीसी, जिनको बोला जाता है हिंदी में उपायुक्त। ओके, डिप्टी कमिश्नर, उपायुक्त। और जो पुलिस हेड होता है वो किसी डिस्ट्रिक्ट में सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस होगा, एसपी, पुलिस अधीक्षक, या फिर एसएसएसपी होगा, सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। ओके, वरीय पुलिस अधीक्षक। तो किसी में एसपी होता है, किसी में एसएसपी होता है, ये पुलिस हेड हो गया। ये बात हो गई डिस्ट्रिक्ट की। जब हम लोग बात करेंगे प्रमंडल के लिए, प्रमंडल के लिए, तो यहां पर क्या हो जाता है? इसका हेड डिस्ट्रिक्ट में था उपायुक्त, यहां पर क्या हो जाएगा? आयुक्त, मतलब कमिश्नर, कमिश्नर। ओके, पुलिस हेड जो होता है वो आईजी, आईजी हेड होता है प्रमंडल का, डिवीजन का। और ये भी एक आईएएस ऑफिसर रहता है, और यहां पर जो एसपी या एसएसपी होगा ये भी एक आईएएस ऑफिसर रहता है। ओके, तो इस तरह से प्रशासनिक हेड होता है। अब इसमें हम लोग आते हैं, शुरुआत करते हैं पलामू प्रमंडल से। इसमें कौन सा प्रमंडल कब स्थापित हुआ था? अगर कोई स्थापना वर्ष है तो वो आपको बताया जाएगा, कोई स्थापना वर्ष नहीं है इसका मतलब झारखंड का जब निर्माण हुआ था वो आप उस प्रमंडल के लिए स्थापना वर्ष मान लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले पलामू प्रमंडल, इसमें जो है 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, पलामू, गढ़वा, लातेहार। ये जो है आप देख रहे हैं ये क्या है? ये है पलामू प्रमंडल। ओके, ये हो गया पलामू प्रमंडल। और इसका स्थापना कब हुआ है? 1992। इसका स्थापना कब हुआ है? 1992, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर क्या है? मेदिनीनगर। हेडक्वार्टर का मतलब ये हुआ कि इसके जो पुलिस हेड हैं, इसके जो प्रशासनिक हेड हैं, वो कहाँ बैठेंगे? मेदिनीनगर में बैठेंगे, जो हेडक्वार्टर है। इसका पुराना नाम डाल्टनगंज हुआ करता था, लेकिन यहाँ के चेरो वंश के राजा मेदिनी राय के नाम पर इस जगह का नाम, डाल्टनगंज का जो नाम है वो चेंज किया गया और क्या कर दिया गया? मेदिनीनगर। तो ये इसका हेडक्वार्टर है। ओके, इसका क्षेत्रफल कितना है? 12,777 स्क्वायर किलोमीटर। जनसंख्या कितनी है? 39,89,631। जब आप जनसंख्या घनत्व तो निकालेंगे, मतलब प्रति स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, तो ये निकल करके आएगा 310। ये हो गया जनसंख्या घनत्व प्रति स्क्वायर किलोमीटर। ओके, पलामू प्रमंडल, ठीक है। और जब हम जनसंख्या के अकॉर्डिंग देखते हैं तो सबसे छोटा प्रमंडल यही है, पलामू है, जब जनसंख्या के अनुसार देखा जाता है, ठीक है। जब जनसंख्या के अनुसार देखा जाएगा। ये हो गया पलामू प्रमंडल। इसके बाद नेक्स्ट है उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल। सबसे ज्यादा जिले जो हैं वो उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में है। हजारीबाग, गिरिडीह, कोडरमा, चतरा, बोकारो, रामगढ़। ओके, झारखंड राज्य निर्माण के साथ इसका निर्माण हो गया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हजारीबाग। क्षेत्रफल कितना? 21,039 स्क्वायर किलोमीटर। जनसंख्या कितनी है? 1,16,35,374। ध्यान दीजिएगा, सेंसस 2011 के अनुसार झारखंड की जो जनसंख्या है वो 3,29,88,134, जिसमें 1,16,35,000 ये सिर्फ उत्तरी छोटा नागपुर का ही जनसंख्या है। ओके, तो यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नंबर 1 पे तो यही रहेगा पॉपुलेशन के अनुसार, ठीक है। जो क्षेत्रफल है वो कितना? 21,039। क्षेत्रफल के अनुसार भी ये नंबर 1 पे है, मतलब सबसे बड़ा प्रमंडल है क्षेत्रफल के अनुसार। ओके, इसके बाद आता है दक्षिण छोटा नागपुर क्षेत्रफल के अनुसार, ठीक है। ये हो गया। और यहाँ देखिए, यहाँ पलामू का जो जिक्र हुआ था, तो सबसे ज्यादा जो भाषा बोली जाती है वो है हिंदी।
उसके बाद मगही, फिर सादरी आता है। तो सबसे ज़्यादा भाषा जो बोली जाती है वो है हिंदी। ये सभी 2011 सेंसस के अनुसार डेटा आपको बताया जा रहा है और सभी ऑथेंटिक डेटा है। उत्तरी छोटा नागपुर में सबसे ज़्यादा भाषा जो बोली जाती है वो है खोटा। 48.9% लोग जो हैं वो खोटा बोलते हैं उत्तरी छोटा नागपुर में। ओके, इसके बाद है दक्षिण छोटा नागपुर। इसके बाद है दक्षिण छोटा नागपुर। इसमें 5 जिले हैं, रांची, गुमला, लोहरदग्गा, सिमडेगा और खूंटी। ओके, ये जो है, अच्छा यहाँ पर भी मार्क नहीं किया गया था ना, तो चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, ये क्या हो गया, ये हो गया उत्तरी छोटा नागपुर। और यहाँ पर दक्षिण छोटा नागपुर, ये रांची से शुरू हो जाएगा, रांची, इसके बाद खूंटी, सिमडेगा, गुमला और फिर लोहरदग्गा। ओके, ये क्या है, ये है दक्षिण छोटा नागपुर। इसमें 5 जिले हैं, कौन कौन सा, रांची, खूंटी, लोहरदग्गा, गुमला और सिमडेगा। इन पांचों के क्षेत्रफल को मिला देंगे तो क्या हो जाता है, 18,235 स्क्वायर किलोमीटर। जनसंख्या कितनी हो जाती है, 55,32,719। ठीक है, और ये भी आपको ध्यान देना है कि पूरे झारखंड में सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है वो है रांची की। रांची की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, कितना है इसका जनसंख्या, 29,14,000। तो 29,14,000 ये सिर्फ रांची का जनसंख्या है। ठीक है, बाकी के जो 4 जिले बच जाते हैं उनकी जनसंख्या को मिला दिया जाए तो फिर ये 55 लाख हो जाएगा सब मिला जुला कर। क्षेत्रफल कितना है, 18,235। जनसंख्या घनत्व 300 प्रति स्क्वायर किलोमीटर। 300 लोग रहते हैं प्रति स्क्वायर किलोमीटर में, ये जनसंख्या घनत्व हो गया। और सबसे ज्यादा भाषा जो बोली जाती है वो सादरी। ठीक है, उसके बाद हिंदी आता है, फिर कुड़ुक आता है, फिर मुंडारी आता है। ओके, ये ऑफिशियल डेटा है तो ये ध्यान में रखिएगा। ये क्या हो गया, दक्षिण छोटा नागपुर। उसके बाद है कोल्हान प्रमंडल। कोल्हान प्रमंडल जो है वो ये हो गया, ये क्या है, ये कोल्हान प्रमंडल है। ठीक है, इसमें 3 जिले हैं, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम, सरायकेला खरसावां। ओके, इसकी स्थापना 2003। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे नवीनतम लेटेस्ट जो डिवीजन है, नवीनतम प्रमंडल जो है वो है कोल्हान प्रमंडल। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, चाईबासा। और ये जो दक्षिण छोटा नागपुर, इसका हेडक्वार्टर कहाँ था, रांची था। चाईबासा, चाईबासा कहाँ है, चाईबासा है पश्चिम सिंहभूम में। ओके, चाईबासा कहाँ है, पश्चिम सिंहभूम में। ठीक है, इसका क्षेत्रफल कितना है, 13,443 स्क्वायर किलोमीटर। जनसंख्या कितनी है, 48,61,313। जनसंख्या घनत्व निकालेंगे तो 360 प्रति स्क्वायर किलोमीटर इसकी जनसंख्या घनत्व आती है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर बंगाली बोला जाता है, बंगाली, उसके बाद हो, फिर हिंदी आता है। तो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट डेटा, आप इसको याद रखिएगा कि किस प्रमंडल में कौन सी भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती है। 2011 सेंसस के अनुसार ये डेटा आपको दिखाया जा रहा है। ओके, कोल्हान प्रमंडल हो गया। इसके बाद है संथाल परगना। तो संथाल परगना जो है ये कौन सा हो जाएगा, ये देवघर से स्टार्ट होता है, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़ और जामताड़ा, ये क्या हो जाता है, संथाल परगना। तो संथाल परगना में 6 डिस्ट्रिक्ट हैं। इसकी स्थापना 1983 में हुई है। इसकी स्थापना 1983 में हुई है। आपको पता है कि संथाल परगना पहले एक जिला हुआ करता था और 1983 में ये जो है 4 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। कौन कौन सा, दुमका, देवघर, साहिबगंज और गोड्डा, ये 4 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक्चुअली साहिबगंज नहीं होता, राजमहल होता है। राजमहल जब पाकुड़, राजमहल से जब पाकुड़ अलग होता है तो इसका नाम साहिबगंज होता है। तो ये 4 डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड हो जाता है संथाल परगना, और उसी समय संथाल परगना जो है एक प्रमंडल बन जाता है इन सभी जिलों को मिलाकर। 1983 में ये स्टैब्लिश्ड हुआ है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, दुमका। ओके, 12,601 स्क्वायर किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। जनसंख्या इसकी कितनी है, 69,69,000। इसका मतलब ये है कि पॉपुलेशन में ये जो है सेकंड नंबर में है। पहले नंबर में है नॉर्थ छोटा नागपुर, 1,16,00,000 के आसपास उसकी जनसंख्या है, और संथाल परगना इसकी जनसंख्या 69 लाख के आसपास है। ओके, इसका जनसंख्या घनत्व भी ज़्यादा है, क्योंकि एरिया कम है तो जनसंख्या घनत्व भी ज़्यादा हो जाएगा, 550 प्रति स्क्वायर किलोमीटर, ये इसका जनसंख्या घनत्व हो गया।
यहाँ पर भी सबसे ज़्यादा क्या बोला जाता है, खोरठा ही बोला जाता है। ठीक है, एक खोरठा यहाँ था, और जब उत्तरी छोटानागपुर को देखा गया था वहाँ भी खोरठा बहुत ही ज़्यादा था। आधे लगभग जो है लोग 50% लोग जो हैं वो यहाँ खोटा बोलते हैं उत्तरी छोटानागपुर में, और संथाल परगना जो है यहाँ पर 30% के आसपास खोटा बोलते हैं। उसके बाद आता है संथाली। ध्यान दीजिएगा, संथाली नंबर 1 पे नहीं है, संथाली नंबर 2 पे है। पहले नंबर पे है खोरठा। ओके, तो ये हो गया आपका प्रमंडल। इसके बाद देखते हैं हम लोग, अच्छा यहाँ पर एक जो है एक रैंक आपको दे दिया जा रहा है, ये याद कर लीजिएगा आप लोग। एरिया के अनुसार और जनसंख्या के अनुसार। रैंक नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। ठीक है, तो जब एरिया की बात होती है तो नंबर 1 पे कौन है, उत्तरी छोटानागपुर। उत्तरी छोटानागपुर। नंबर 2 पे दक्षिण छोटानागपुर। दक्षिण छोटानागपुर। नंबर 3 पे कोल्हान। नंबर 4 पे पलामू। उसके बाद संथाल आता है। ओके, तो ये जो है उत्तरी छोटानागपुर, इसका जो एरिया है वो लगभग 21,000 है। दक्षिण छोटानागपुर इसका एरिया लगभग 18,000 है। कोल्हान लगभग 13,000। पलामू 12,000। संथाल का भी 12,000, लेकिन इसका ज़्यादा है, पलामू का 12,700 समथिंग है। ओके, और ये 12,000 के समथिंग है। पॉपुलेशन के अनुसार देखा जाए, पॉपुलेशन के अनुसार, जनसंख्या के अनुसार, तो सबसे बड़ा प्रमंडल कौन सा है, उत्तरी छोटानागपुर। उत्तरी छोटानागपुर। नंबर 2 पे संथाल परगना। नंबर 3 पे दक्षिण छोटानागपुर। दक्षिण छोटानागपुर। नंबर 4 पे कोल्हान, और नंबर 5 पे पलामू। इसका जो एरिया है ये लगभग 1,16,00,000 के आसपास है। संथाल परगना का 69 लाख है, इसका 55 लाख है, इसका 48 लाख है, और इसका 39 लाख है। ओके, तो ये आप याद रखिएगा। इसके बाद देखते हैं अनुमंडल और ब्लॉक सर्कल। ठीक है, तो ये हमेशा जो है कंफ्यूजन रहता है कि झारखंड में ब्लॉक, प्रखंड कितने हैं, प्रखंड की संख्या कितनी है। तो याद रखिएगा आप जो है, प्रखंड झारखंड में है टोटल 264। कितने, 264। अंचल भी 264 है। दोनों जो है ऑफिस एक साथ ही होता है दोनों का। आप झारखंड में घूमेंगे तो जो ब्लॉक होता है उसमें लिखा रहता है प्रखंड सह अंचल कार्यालय, ये आपको लिखा हुआ मिलेगा, प्रखंड सह अंचल कार्यालय, ब्लॉक कम सर्किल ऑफिस, क्योंकि एक ही साथ काम होता है। जब हम लोग बात करते हैं ब्लॉक की, प्रखंड की, तो एक तरह से ये एक ज्योग्राफिकल या पॉलिटिकल डिवीजन को शो करता है। ठीक है, और अंचल क्या, अंचल किस चीज़ के लिए है, अंचल जब भी हम लोग रिफर करते हैं तो ये ज़्यादातर ज़मीन से जो जुड़े मैटर होते हैं वो इससे संबंधित हैं, अंचल से। अंचल का जो हेड होता है वो सर्किल ऑफिसर होता है, उसका हेड सर्किल ऑफिसर। और प्रखंड का जो हेड होता है वो होता है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ज़्यादातर जो योजनाएं हैं झारखंड सरकार की, भारत सरकार की जो योजनाएं हैं, तो उसका देख रेख या फिर उसको इम्प्लीमेंट करना ये जिम्मेदारी होती है बीडीओ की, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर की। ठीक है, तो जितना भी योजना होता है वो बीडीओ के थ्रू जाता है, ना कि सर्कल ऑफिसर के थ्रू। ओके, लॉ एंड ऑर्डर है या फिर जमीन से जुड़े मैटर हैं तो वो सर्कल ऑफिसर के पास जाएगा। ठीक है, तो ये छोटा सा डिफरेंस होता है। तो 264 प्रखंड है, 264 अंचल है। अब यहाँ पर आप इस नंबर को देख करके ये समझ पा रहे होंगे कि झारखंड में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, झारखंड में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उन सभी में
उन सभी में जैसे कि अगर हम लोग बात करें गढ़वा के लिए, तो गढ़वा में प्रखंड की संख्या कितनी होगी और अंचल की संख्या कितनी होगी? तो 24 डिस्ट्रिक्ट है ना, 24 डिस्ट्रिक्ट में सभी में प्रखंड और अंचल की संख्या सेम है। क्या है? ध्यान से सुनिएगा, प्रखंड और अंचल की संख्या सेम है, आपको यही याद करना है, बस 2 डिस्ट्रिक्ट को छोड़ करके, बस 2 जिलों को छोड़ करके। ओके, और ये 2 जिला कौन कौन सा है? ये 2 जिला है आपका, एक धनबाद और दूसरा पलामू। बस यही 2 जिले हैं जहां पर प्रखंड और अंचल की संख्या इक्वल नहीं है। इसके अलावा जितने भी 22 डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें प्रखंड और अंचल की संख्या 1 है। तो आपको अलग से याद नहीं करना कि प्रखंड कितने, अंचल कितने हैं। बस धनबाद और पलामू के लिए आपको याद करना है कि इसमें कितना प्रखंड है और कितना अंचल है। अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ देखिए कि 264 प्रखंड है, 264 अंचल है। धनबाद और पलामू को छोड़कर सभी जिलों में प्रखंड एवं अंचल की संख्या समान है। ओके, धनबाद में कितने प्रखंड है? 10 प्रखंड है। अंचल कितने हैं? 12 है। 10 प्रखंड 12 अंचल। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पर 10 प्रखंड है और 10 अंचल की जगह 12 अंचल है, 2 एक्स्ट्रा अंचल हो गया, तब तो जो फाइनल नंबर है वो तो गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप पलामू के लिए देखेंगे तो पलामू में कितना है? 21 प्रखंड और 19 अंचल हो जाता है। तो जो 2 एक्स्ट्रा यहाँ पर आया वो 2 यहाँ मैनेज कर दिया गया, इसलिए जो फाइनल नंबर है वो इक्वल हो जाता है 264 264। ठीक है, अगर ये दोनों सेम होता, प्रखंड और अंचल सेम होता, तो फिर झारखंड में प्रखंड और अंचल की संख्या इक्वल नहीं होती। अच्छा, ये विजिबल नहीं था ना, अब विजिबल है। ठीक है, ठीक है, हाँ मुझे भी पता चला। मैं एक बार फिर से इस लाइन को रिपीट कर दे रहा हूँ। मैंने ये कहा कि 264 प्रखंड है, 264 अंचल है। ठीक है, सभी जिलों में प्रखंड और अंचल की संख्या समान है, सिर्फ धनबाद और पलामू को छोड़ करके। धनबाद में 10 प्रखंड है और इसमें 12 अंचल है। ठीक है, अब यहाँ पर आप ये सोचें कि 10 प्रखंड है, 10 अंचल होना चाहिए था, लेकिन 12 अंचल है, 2 एक्स्ट्रा जो आया तो उसके कारण फाइनल नंबर गड़बड़ हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। पलामू में 21 प्रखंड है और 19 अंचल, तो जो 2 एक्स्ट्रा यहाँ पर बढ़ा था वो यहाँ 2 मैनेज हो गया। ठीक है, अगर ये इक्वल होता तो फाइनल नंबर में, झारखंड के फाइनल नंबर में प्रखंड और अंचल की संख्या समान नहीं होती। ठीक है, कुल अनुमंडल कितने? 45, 45। ठीक है, तो 24 डिस्ट्रिक्ट हो गया, 5 डिवीजन हो गया प्रमंडल, 264 प्रखंड है या फिर अंचल है, 45 अनुमंडल है। जब हम लोग पढ़ेंगे स्थानीय प्रशासन, लोकल गवर्नमेंट, तब हम लोग देखेंगे कितने नगर निगम हैं, कितने गांव हैं, कितने ग्राम पंचायत हैं, ये सब हम लोग देखेंगे। ओके, अब जब अनुमंडल की बात होती है तो सबसे ज़्यादा अनुमंडल जो है वो है गिरिडीह में, 4 अनुमंडल है। मैक्सिमम अनुमंडल 4 ही है और वो गिरिडीह में, इसके बाद 3 2 1 यही संख्या मिलेगा। और सबसे ज़्यादा प्रखंड जो है वो पलामू में है। तो क्या सभी डिस्ट्रिक्ट के जो प्रखंड है वो आपको याद करने हैं? नहीं, लेकिन नंबर याद करना होगा। प्रखंड का नाम याद नहीं करना, लेकिन नंबर आपको याद करना होगा, ये एग्जाम में पूछता है, जैसे लेवल के एग्जाम में ये पूछता है। तो अनुमंडल के लिए देखेंगे, सबसे ज़्यादा अनुमंडल है उत्तरी छोटा नागपुर में, 13 अनुमंडल है। ओके, सबसे ज़्यादा गिरिडीह में 4 है। उसके बाद हजारीबाग, चतरा, बोकारो, धनबाद, इन सभी में 2-2 करके है। कोडरमा और रामगढ़ में 1-1 है। ठीक है, जो इसका मैप है, अगर उसको आप देखेंगे तो चतरा आता है, उसके बाद क्या आता है? हजारीबाग, फिर क्या आता है? कोडरमा, गिरिडीह, नीचे धनबाद आता है, फिर बोकारो आता है और फिर रामगढ़ आता है, यही ना? तो यहाँ पर देखिए कि चतरा, हजारीबाग, इन दोनों में 2-2 है। चतरा और हजारीबाग में 2-2 अनुमंडल है। नीचे यहाँ पर जो है रामगढ़ में, ठीक है, उसके बाद धनबाद में, यहाँ पर क्या है? 1-1 अनुमंडल है। बोकारो में 2 अनुमंडल है। तो ये 3 जो है इसमें 2-2 अनुमंडल है। कोडरमा में भी 1 अनुमंडल है। रामगढ़ धनबाद में 1 अनुमंडल है। गिरिडीह में सबसे ज़्यादा 4 अनुमंडल है। ओके, तो कौन कौन सा है गिरिडीह में? 4, गिरिडीह, खोरी, महुआ, सरिया, बगोदर और डुमरी। हजारीबाग में बरही, हजारीबाग, चतरा, चतरा, सिमरिया, बोकारो में चास और बेरमो। बाकी सदर अनुमंडल कह सकते हैं धनबाद, कोडरमा और रामगढ़। उसी तरह से संथाल परगना में जो है 9 अनुमंडल है। संथाल परगना में
9 अनुमंडल हैं। साहेबगंज, देवघर, गोड्डा इन सभी में 2-2, पाकुड़, दुमका और जामताड़ा इन सभी में 1-1। ओके, देवघर है नीचे जो है देवघर, यहाँ पर क्या आता है जामताड़ा, फिर दुमका आता है, उसके बाद गोड्डा, पाकुड़ और साहेबगंज। ये इसका मैप है ना संथाल परगना का। तो देवघर, ठीक है, देवघर हो गया, ऊपर जितने हैं देवघर, गोड्डा और साहेबगंज इन तीनों में 2-2 करके है, बाकी ये नीचे जामताड़ा, दुमका और पाकुड़ इसमें 1-1 अनुमंडल है। साहेबगंज, राजमहल और साहेबगंज, देवघर और मधुपुर, गोड्डा, महागामा, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा। फिर क्या है पलामू, इसमें 8 सब डिवीजन है। पलामू में 3, गढ़वा में 3, लातेहार में 2। ओके, तो पलामू में जो 3 अनुमंडल है वो है मेदिनीनगर, छतरपुर, हुसैनाबाद। ओके, गढ़वा में गढ़वा, वंशीधर इसका पुराना नाम नगर उंटारी हुआ करता था, फिर रंका, लातेहार और महुआ डांड। ओके, इसके बाद साउथ छोटानागपुर, इसमें 8 अनुमंडल हैं। नंबर याद रखना है और नाम भी याद रखना है अनुमंडल के, प्रखंड में सिर्फ संख्या आपको याद रखनी है। गुमला में 3 है, गुमला, बसिया, चैनपुर, रांची, रांची और बुंडू, बाकी सिमडेगा, खूंटी, लोहरदगा इन सब में 1-1 है। कोल्हान में 7 है, पश्चिम सिंहभूम में 3, चाईबासा, पुरहाट जिसको चक्रधरपुर के नाम से जाना जाता है, जगन्नाथपुर, पूर्वी सिंहभूम में ढालबुमगढ़, घाटशिला, सरायकेला खरसावां में सरायकेला और चांडिल। ओके, तो ये क्या हो गया, ये हो गया अनुमंडल। इसके बाद प्रखंड, तो प्रखंड में आपको सिर्फ संख्या याद रखनी है, सिर्फ संख्या याद रखनी है। 6 प्रखंड जिन जिन डिस्ट्रिक्ट में हैं उनके नाम हैं जामताड़ा, पाकुड़, कोडरमा, रामगढ़, खूंटी, इसको याद कर लेना है। ओके, 7 प्रखंड लोहरदगा में है। 9 प्रखंड वाले जिले जो हैं वो हैं साहेबगंज, गोड्डा, बोकारो, सरायकेला खरसावां। ओके, फिर देवघर, दुमका, धनबाद, सिमडेगा, एक लेटेस्ट है लातेहार, इसमें पहले 9 प्रखंड हुआ करता था, सरयू एक नया प्रखंड बना है तो 10 प्रखंड हो गया लातेहार में। धनबाद आपको याद रखना है कि 10 प्रखंड है लेकिन 12 अंचल है, ये 2 एक्स्ट्रा अंचल कौन सा भी बताया जाएगा आपको। इसके बाद 11 प्रखंड वाले जिले जो हैं एक ही है, पूर्वी सिंहभूम, 12 प्रखंड वाले जिले चतरा, गुमला, 13 प्रखंड गिरिडीह, 16 प्रखंड किसमें है हजारीबाग, 18 प्रखंड पश्चिम सिंहभूम रांची, 20 प्रखंड गढ़वा, 21 प्रखंड पलामू में है लेकिन यहाँ 19 अंचल है। ओके, तो देखिए ये धनबाद हो गया, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये क्या है, ये 10 प्रखंड है, बागमारा, बलियापुर, धनबाद, गोविंदपुर, निरसा, तोपचांची, टुंडी, पूर्वी टुंडी, एगारकुंड और कालियासोल। अब सर्कल में क्या होगा, ये हो गया प्रखंड, ये हो गया अंचल, बागमारा, बलियापुर, धनबाद, गोविंदपुर, निरसा, तोपचांची, टुंडी, पूर्वी टुंडी, एगारकुंड, कलियासोल, यहाँ तक ये सभी वही हैं जो प्रखंड में था। 2 एक्स्ट्रा क्या हो गया, झरिया और पुटकी, तो झरिया पुटकी जो है अंचल है लेकिन प्रखंड नहीं है। ओके, झरिया और पुटकी अंचल है लेकिन प्रखंड नहीं है। उसी तरह से पलामू में रामगढ़ नाम का एक जो है अंचल, प्रखंड है, अंचल नहीं प्रखंड है, किसमें पलामू में। तो रामगढ़ और हैदरनगर ये जो है प्रखंड है लेकिन अंचल नहीं है, तो 21 प्रखंड और 19 अंचल हो जाता है पलामू में। लातेहार में पहले 9 प्रखंड अंचल हुआ करता था लेकिन सरयू जो है एक नया प्रखंड बना है तो इसमें प्रखंड की संख्या, अंचल की संख्या 10 हो गई है। बस इतना ही आपको याद रखना है प्रखंड और अंचल के लिए, ठीक है। तो इसी के साथ जो प्रशासनिक डिवीजन है ये कंप्लीट होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे स्थानीय प्रशासन, जिसमें पंचायत राज के बारे में बताया जाएगा, पंचायती राज, नगर निगम, जो शहरी प्रशासन है और जो ग्रामीण प्रशासन है, इन दोनों के बारे में पढ़ाया जाएगा। ओके, इसका पीडीएफ टेलीग्राम या फिर ऐप से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और पेड क्लासेस में जो डिटेल में क्लासेस चल रहे थे वो चलता रहेगा, ठीक है। हालांकि 180 लेक्चर डिटेल में ऑलरेडी झारखंड जीएस का अपलोड किया जा चुका है, जो कि ओल्ड लेक्चर है, ठीक है। लेटेस्ट डेटा के साथ सभी लेक्चर को फिर से एक एक करके अपलोड किया जा रहा है, सभी टॉपिक का एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा। ओके, बाय।